उत्तराखंड वासियों की राय भी और हमारे साथ साध्वी प्राची जी भी इस वक्त हम गेस्टों का जरा रुख कर लेते हैं। अब साध्वी जी, चूंकि बहुत चीजें जो है वो आजकल के माहौल में चल रही हैं, उठती भी रहती हैं। अब हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है मैम, उसको आप कैसे देख रही हैं? उस पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी। देखिए, जी न्यूज उत्तराखंड का मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ, यूपी उत्तराखंड जी न्यूज का, कि इन्होंने एक अच्छा जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो मुद्दा चल रहा है जी, वो बहुत जरूरी मुद्दा है ये। क्योंकि हमारे युवाओं के बीच में इतनी घटनाएं युवाओं के साथ में हो रही है। अभी जो ये भाई बोल रहे थे, मैं उसका समर्थन करती, बहुत अच्छा बोल रहे थे। हिंदुस्तान यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता, ये संस्कृति का देश है, ये वैदिक संस्कृति का देश है, ये सनातन संस्कृति का देश है। ये जो पश्चिम की संस्कृति की एक बहार चल रही है, लिविंग रिलेशनशिप, बहुत अच्छा मैं समझती हूँ कि कोर्ट ने अच्छा डिसीजन दिया है। लेकिन मिलाड मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि भारतीय संस्कृति, हिंदुस्तान की जो संस्कृति, प्राचीन वैदिक संस्कृति, उसमें लिव इन रिलेशनशिप नहीं है। इसको अगर गांव की भाषा में मैं बोलूं, लिविंग रिलेशनशिप को, तो मुझे बहुत, क्योंकि मैं साध्वी, मेरी एक मर्यादा है, मैं बोलना नहीं चाहती उस भाषा को, लेकिन बहुत गंदा शब्द बोला जाता है। हमारी बच्चियां युवा हो, बेटे युवा हो। साध्वी जी, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। साध्वी जी, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। इस जो कोर्ट किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, उसका समर्थन साध्वी जी कर रही हैं। मानवी तनेजा से मैं फटाफट से एक कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद ब्रेक के बाद अब वापस चर्चा पर लौटेंगे। मानवी जी, आप किस तरीके से देख रही हैं ये जो कोर्ट ने पूरी टिप्पणी की है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोर्ट ने जैसे ये टिप्पणी करी है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि शादी और लिव इन रिलेशनशिप में इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तभी मुझे लगता है कि जो ये हमारे पैनल है वो समझ जाएंगे कि उन्होंने इस चीज की टिप्पणी क्यों दी है। अब मैं बोलना चाहती हूँ कि हम कोई गाड़ी भी खरीदने जाते हैं तो हम उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में एक फीमेल को जाना है या किसी भी मेल को जाना है तो बहुत सही है। आप एक रिलेशनशिप में जाते हैं, उससे आपको पता लग जाता है। उसके देखिए, नुकसान उसका सिर्फ एक है, साध्वी प्राची जी और ऐसे कुछ पैनल है जिनको लगता है कि ये चीज अच्छी नहीं है, समाज को लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन इसके फायदे अनेक है। आप अगर लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो गे तो नहीं है, ठीक है, यानी कि टेस्ट ड्राइव लेना जरूरी है आपकी तरफ से कहा जा रहा है। रूपा पांडे जी का भी रुख कर लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। रूपा पांडे जी, आपकी भी प्रतिक्रिया, उसके बाद डिबेट को ऑन करेंगे ब्रेक के बाद। रूपा जी। देखिए शिल्पा जी, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ती नई पीढ़ी अब अपने लिए मुसीबतें खुद खड़ी कर रही है। मैं लिव इन रिलेशन के विरोध में रहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसी संबंध का आधार केवल शरीर हो सकता है। और जब आज आधुनिक युग है जहां स्त्रियां पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर काम कर रही हैं और बड़े बड़े ओहदे पर भी हैं, तो उनकी बौद्धिक स्थिति को एक तरफ रखकर अगर उनसे शारीरिक संबंध बनाया जाता है लिव इन के अंतर्गत, तो नुकसान आखिरी में देखने को महिलाओं को, ठीक, यानी कि नुकसान महिलाओं का होगा। और किसी, देखिए, जब दोनों बालिग हैं और समझदार हैं, अपना भला बुरा समझ सकते हैं, तो अगर साथ में रह रहे हैं तो ये सब सोच के ही रह रहे होंगे कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद ब्रेकअप होता है तो आप उस पर रेप का आरोप लगाएं एक दूसरे पक्ष पे, चाहे महिला पुरुष पे लगाएं, चाहे पुरुष महिला पे, तो वो नैतिक रूप से भी तो गलत ही है ना। अगर शादी होती है, शादी 1 महीने बाद टूट जाती है तो हम अलग हो जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, उसको हम तलाक के दायरे में ले आते हैं। और अगर हम जब दोनों आपसी सहमति में रह रहे हैं और बालिग हैं और हर चीज समझ रहे हैं, अच्छाई, उसके परिणाम और दुष्परिणाम दोनों से वाकिफ हैं, उसके बाद हम एक दूसरे पर रेप का आरोप लगाएं तो ये चीज गलत है। अगर कोर्ट ने टिप्पणी की तो गलत नहीं की है, जहां तक मेरा मानना है जी। यानी कि कोर्ट की टिप्पणी का समर्थन, बिल्कुल, यानी कि कोर्ट की टिप्पणी का समर्थन कर रहे हैं आप भी। साध्वी जी, जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था यहाँ पर मानवी की तरफ से कि एक टेस्ट ड्राइव लेना भी जरूरी है यहाँ पर, अगर गाड़ी लेते हैं तो उसको भी तो आप चेक करते हैं। ठीक, प्रमिला जी, मेरा सवाल साध्वी जी से, मैं आपके पास वापस लौटूंगी अभी। जी, साध्वी जी बोलेगा। जी, ये बिल्कुल ठीक कहा है और इससे मैं सहमत हूँ, कोर्ट की बात से भी सहमत हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन देश मेरा हिंदुस्तान है और यहाँ पर जो मेरे कहने का तात्पर्य है उसको समझिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में प्राचीन हमारी संस्कृति है
और हम अपनी संस्कृति को अपनाए, न कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ दौड़े। वेस्टर्न कल्चर की तरफ जब हम दौड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है जानते हैं? उसका परिणाम यही होता है जो आजकल हो रहा है। ये जो आजकल का वातावरण में हम बदलाव देख रहे हैं, ये उसी का परिणाम है, वेस्टर्न कल्चर का। इसीलिए हम अपनी संस्कृति को अपनाएं, और ये जरूरी भी है। अगर हम अपनी संस्कृति को अपनाएंगे, अपने संस्कारों को अपनाएंगे, अपनी अच्छी शिक्षा पद्धति को अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से कोई इस तरह की घटना नहीं घट सकती है। उसका परिणाम भी हमारे सामने है वेस्टर्न कल्चर का। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, इतना ही कहूंगी कि हम अपनी संस्कृति के ओर विमुख हो, और कोर्ट की बात से मैं सहमत हूँ। ठीक, मानवी जी, ठीक साध्वी जी। मानवी जी, जिस तरीके से आपने टेस्ट ड्राइव की बात की और साध्वी जी को भी आपने सुना होगा, वेस्टर्न कल्चर की तरफ क्या हम ज्यादा जा रहे हैं? क्योंकि आजकल के जो केसेस आ रहे हैं, आपने कहा टेस्ट ड्राइव लेना जरूरी है, लेकिन इसमें अंत में नुकसान तो अपना ही नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत से हमने देखे जहां पर झूठे आरोप भी लगते हैं, और वाकई में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको प्रूव करना बहुत सारा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए साध्वी जी मेरी बड़ी बहन है, मैं बहुत उनकी इज्जत करती हूँ, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर की बात बोल दी, लेकिन जब भी ये सिलेक्टिव हो जाते हैं तो मेरा दिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखता है। अब वेस्टर्न कल्चर देखिए सिलेक्टिव होकर के खुद ही अप्रोच करते हैं, खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। जब महिलाओं की बात आती है कि महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके बढ़ना है, उनको चांद पे पहुंचना है, उनको काम करना है, उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो वहां तो वुमेन के लिए पूरा आ जाते हैं कि हाँ महिलाओं को पूरा अधिकार होना चाहिए। ये वेस्टर्न कल्चर उन्होंने अपना लिया, क्योंकि पहले जमाने में औरतें काम नहीं करती थी, अब काम कर रही है, इनको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर औरतें बाहर निकल करके अगर अब वो अपना डिसीजन खुद लेना चाहे, वो अपने पार्टनर को अच्छी तरीके से समझना चाहे, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि इसका क्यों एक व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में जाता है, क्योंकि दूसरे बंदे को अच्छी तरीके से समझे और आप इजीली वॉक ऑफ कर सकते हैं। आप कोई लीगल प्रोसीजर, मेरी एक बहन ने ये बोला था कि आप डिवोर्स ले सकते हैं। डिवोर्स के लिए मैडम 1-1.5 साल लगता है। अगर आपकी शादी होती है और आपको रात को पता लग जाता है कि आपका जो भी ऑपोजिट जो पार्टनर है वो फिजिकली केपेबल नहीं है, यू कैन इजीली वॉक ऑफ। लेकिन अगर आपकी मैरिज हो जाती है तो 1-1.5 साल का आपको समय लगता है, और ये वहां पे चुप क्यों हो जाती है? यानी कि प्रो कॉन्स दोनों के हैं, इसमें भी दुविधाएं हैं अगर ये वाली सिचुएशन भी आती है। ठीक है मानवी, मैं आपके पास केस नहीं आता, शादी में डाउरी का केस नहीं आता, शादी में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं आता। आप कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में ये सब कुछ है, तो शादी में भी है, लेकिन उस पर ये कभी भी नहीं बोलेंगे। उसके लिए ये सारी महिलाएं चुप हो जाती है, वहां मेरा दिल बहुत दुखता है। चलिए ठीक है, मैं वापस आपके पास सुनूंगी रूपा पांडे जी, जैसा कि आप सुन भी रहे होंगे मानवी जी को। लेकिन क्या ये कहा जाए वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर या फिर फ्रीडम के नाम पर अगर ये कह लिया जाए कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहे, तो क्या ये सही होगा कहना? देखिए ये भारत, चूंकि हमारे यहाँ भारत में तो विवाह संस्कार एक माना जाता है, संस्कार है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये जो एक टेस्ट ले लेना या फिर एक बार ट्राई कर लेने को, मैं तो बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि विवाह में एक स्त्री होती है, उसके देह की ही ज्यादातर इसमें केंद्र में स्त्री देह ही होती है विवाह में, किसी भी विवाह में आप देखिए ऐसी ही परिकल्पनाएं रही हैं। लेकिन अगर लिव इन में रहती है लड़की, तो देखिए चूंकि भारत उतना अभी ना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही है फैमिली और ना आसपास का समाज, तो जब वो लड़की ऐसे कोई निर्णय लेती है तो सबसे पहले उसका परिवार से कनेक्शन टूट जाता है। और अगर वो लिव इन में रह गई और पुरुष को लगा अब वो कनेक्शन छूट गया, कुछ दिन तक तो चल जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन जब ब्रेकअप का समय आता है तो वो लड़की बहुत अकेली पड़ जाती है, उसके पास पारिवारिक सुरक्षा या पारिवारिक संबल जैसी चीज नहीं होती है। तब ऐसे में और मैं ये कह दूं कि बलात्कार का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं होता है कि किसी ने जबरदस्ती किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लिए, लेकिन भावनात्मक रूप से बल लगाकर किसी के साथ रिश्ता बनाना भी बलात्कार कहलाता है। बिल्कुल, यानी कि इमोशनली फिजिकली डैमेज तो है।